अपने ससुर के साथ चिपक कर इंस्टाग्राम रील्स बनाती है ये बहू। वायरल होने के लिए अपने ससुर का करती है गलत इस्तेमाल। क्यों लोग यूके 07 राइडर को जोकर कहकर ट्रोल कर रहे हैं। एल्विश यादव ने कह दी यूके 07 राइडर को लेकर बड़ी बात। एक ऐसी अजीबोगरीब यूट्यूबर जो सिर्फ पैंटी ब्रा का रिव्यू करती है। इस गोरी लड़की ने मसाई जनजाति के डार्क आदमी से शादी कर ली, फिर जो हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाइनीज लड़कियां इतनी लंबी क्यों होती हैं और इनके ये वॉकिंग वाले वीडियोस दुनिया भर में क्यों देखे जाते हैं और कैसे ये फॉरेनर लड़कियां जंगल में जाकर कमा रही हैं लाखों रुपए। भारत में है दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम फैक्ट्री, हर महीने बनाते हैं करोड़ों कंडोम्स। जानेंगे, बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, इंस्टाग्राम रील्स पर फेमस होने के लिए लोग अश्लीलता का इस्तेमाल तो कर ही रहे थे, लेकिन अब लोगों ने फेमस होने के लिए रिश्तों को बदनाम करना भी शुरू कर दिया है। जैसे इस महिला को देख लीजिए जो अपने ससुर जी के साथ ऐसे चिपक कर वीडियोस बनाती है जिसे देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी। और ये एक नहीं बल्कि एक ऐसे कई सारे वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे जिनमें ऐसे रिश्तों को बदनाम किया गया है। अब आप ही बताइए कि इस तरह के वीडियोस कितने ज्यादा गलत हैं। फैक्ट नंबर 11, जहां एल्विश यादव और फुकरा इंसान का करियर बन गया बिग बॉस में जाने के बाद, वहीं यूट्यूबर यूके 07 राइडर को लोग जोकर कहकर ट्रोल कर रहे हैं। शुरुआत में तो ये मजाक लग रहा था, लेकिन अब ये चीज कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। हाल ही में एल्विश यादव ने इस बारे में बात की और कहा कि इस तरह से किसी को ट्रोल करना, हेट देना बिल्कुल भी सही नहीं है। बिग बॉस में भले यूके 07 राइडर अच्छा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इस तरह से हेट देना कहीं से भी सही नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा। फैक्ट नंबर 10, यूं तो यूट्यूब पर कई अजीबोगरीब चैनल हैं और उन्हीं में से एक अजीबोगरीब चैनल है एबिगेल जॉय। इस चैनल पर 1,92,000 सब्सक्राइबर्स हैं, पर हैरानी की बात यह है कि इस चैनल पर जो लड़की वीडियो बनाती है वो तरह तरह की पैंटी ब्रा का रिव्यू देती है। मतलब अलग अलग कंपनियों की पैंटी ब्रा का रिव्यू करती है। इसी वजह से इस लड़की के सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, इस वीडियो में आप जो देख रहे हो इसे ASMR मसाज कहते हैं, जो आजकल काफी पॉपुलर हो रही है। ये मसाज न सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। वैसे तो ये नॉर्मल मसाज ही होती है, लेकिन इसे ऐसे तरीके से किया जाता है जिसमें ASMR वॉइसेस निकले और ASMR वॉइसेस निकलने पर ही इसे ASMR मसाज कहा जाता है, जिसने न सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि फिजिकल हेल्थ भी सही होती है। फैक्ट नंबर 8, इन मुकबंगर्स को इंटरनेट पर देख करके आपके मन में भी यही सवाल आया है कि ये लोग इतना ज्यादा खाना खा कैसे लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान के तो बस का नहीं है इनके जितना खाना खाना। तो आपको बता दें कि इनके खाने की टेक्निक अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ खाना तो खा लेते हैं लेकिन वीडियो के बाद उसे जबरदस्ती अपने पेट से बाहर निकाल देते हैं। वहीं कुछ वीडियोस में छेड़खानी करके सिर्फ खाना चबाने की क्लिप रखते हैं और निकलने वाली क्लिप नहीं रखते और उस दौरान वो उस खाने को बाहर निकाल देते हैं। मतलब खाना खाते तो है लेकिन निगलते नहीं। कुछ रियल में भी खाते हैं जो अपने पेट में जबरदस्ती इस खाने को घुसेड़ते हैं, जिसकी वजह से कई मुकबंगर्स हेल्थ इश्यूज से भी परेशान रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, इंटरनेट पर हॉट चाइनीज गर्ल्स के ऐसे वॉकिंग वीडियोस खूब वायरल होते हैं जिन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। लेकिन इन वीडियोस को देखकर एक सवाल उठता है कि चीनी लड़कियां इतनी लंबी क्यों होती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरी चीन की ही लड़कियां लंबी होती हैं, लेकिन लोगों के मुताबिक नॉर्थ चीन में रहने वाली लड़कियां ज्यादातर लंबी होती हैं, जिसके पीछे मल्टीपल रीजन है। इसके अलावा चीन की जो वुमेन्स वॉलीबॉल टीम है उसमें भी सबसे ज्यादा लंबी लड़कियां हैं। सबसे पहला रीजन तो उनका खान पान है। ये लड़कियां शुरुआत से ही ऐसा खान पान लेती हैं जिनसे इनकी लंबाई बढ़े, और इन वीडियोस में जो लड़कियां दिखती हैं वो कुछ ज्यादा ही लंबी होती हैं क्योंकि वो मॉडल होती हैं और उन्हें लंबाई देखकर ही सिलेक्ट किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, बॉलीवुड के महान अभिनेता कादर खान ने अपने करियर में कई फिल्में की थी और उन्हें आज भी लोग उनके काम के लिए याद करते हैं। आपको बता दें कि कादर खान एक मुस्लिम थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस्लाम से काफी दूर थे। लेकिन बाद में उन्होंने न सिर्फ इस्लाम को अच्छी तरह से स्टडी किया बल्कि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कुरान का हिफ्ज भी किया था और हज भी गए थे। वो न सिर्फ अच्छे मुस्लिम थे बल्कि अच्छे हिंदुस्तानी भी थे और अच्छे इंसान भी थे। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि आजकल फॉरेन में लड़कियां जंगल में जाकर वीडियोस बनाकर लाखों रुपए कमा रही हैं। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये लड़कियां जंगल में टहलने के लिए जाती हैं और इसी दौरान ये कुछ इस तरह के वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देती हैं, जिससे इन्हें मिलियंस में व्यूज आते हैं और खूब पैसा बनता है। ऐसा करके कई सारी लड़कियां घूमने के साथ साथ पैसा भी कमा रही हैं। फैक्ट नंबर 4, अभी स्क्रीन पर आप जो ये देख रहे हो इसे मड रेस कहते हैं, जो कई देशों में पॉपुलर है। इसमें इन मॉन्स्टर गाड़ियों को मड में एक दूसरे से कम्पीट करना पड़ता है और जो जीतता है उसे इनाम मिलता है। ये मड रेस बहुत ज्यादा अनोखी होती है, जिसे देखने के लिए कई खूबसूरत हसीनाएं भी यहाँ पर आती हैं जिन्हें आप देख सकते हो। खैर, बात करें मड रेस की तो ये काफी अमेजिंग होती है, जिसमें ये गाड़ियां एक दूसरे से कीचड़ में कम्पीट करती हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्डम एक्सपोर्टर है और भारत में सबसे बड़ी कॉन्डम की फैक्ट्रीज औरंगाबाद में है। जी हाँ, भारत में टोटल 10 कॉन्डम फैक्ट्रीज हैं, जिनमें 10 तो औरंगाबाद में है और औरंगाबाद से 2022 में 100 बिलियन से ज्यादा कॉन्डम्स एक्सपोर्ट किए गए थे। दुनिया भर के देश भारत से कॉन्डम एक्सपोर्ट करते हैं और कॉन्डम एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत नंबर 1 पर है। औरंगाबाद में मौजूद इस इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 2, एक ऐसी लड़की जिसने ब्लैक मसाई जनजाति के आदमी से शादी कर ली और इसके बाद जो हुआ वो आपको भी हैरान कर देगा। दरअसल ये सच्ची कहानी है कॉरिने होफमैन की, जो स्विट्जरलैंड में रहने वाली एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी। लेकिन 1986 में कॉरिनी को बोर महसूस होने लगा, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड मार्को के साथ केन्या की ट्रिप पर गई, जहां उसकी मुलाकात मसाई जनजाति के संबुरु वॉरियर लिकेंडिगी लेपर मोर इजो से हुई, जिसे देखते ही कॉरिनो को उससे
प्यार हो गया। धीरे धीरे ये दोनों मिलने लगे और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। इसके बाद कॉर्नी ने मार्को से ब्रेकअप करके हमेशा के लिए केन्या में एल कैटिन का मसाई जनजाति का रहने वाला था और उसके पास एक झोपड़ी थी। यहाँ की लाइफ स्विट्जरलैंड की लाइफ से बिल्कुल अलग थी, इसलिए कॉर्नी को दिन पर दिन दिक्कतें होने लगी और यहाँ के रीति रिवाज भी कॉर्नी को समझ नहीं आते थे। बाद में कॉर्नी ने एक बच्ची को जन्म भी दिया, लेकिन धीरे धीरे कॉर्नी और लिकेंडिका का रिश्ता बिगड़ने लगा क्योंकि इन दोनों में कल्चर डिफरेंस था और दोनों में दिन पर दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। 4 सालों तक एक साथ रहने के बाद कॉर्नी ने लिकेंडिका को छोड़ने का फैसला लिया क्योंकि उसके लिए जिंदगी बहुत बदतर हो गई थी और वो अपनी बेटी के साथ फिर से स्विट्जरलैंड आ गई। बाद में कॉर्नी ने अपने इस कहानी पर द व्हाइट मसाई नॉवल लिखा और इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। फैक्ट नंबर 1, एक ऐसा कैमरा जो कपड़ों के आर पार तस्वीर खींच सकता था, मतलब कपड़े पहना हुआ इंसान भी इस कैमरे में बिना कपड़ों के कैप्चर हो जाता था। दरअसल बात 1998 की है जब सोनी ने हिंडीकैम 717 नामक कैमरा लॉन्च किया था, जिसके नाइट शॉट फीचर की मदद इंफ्रारेड से अंधेरे में भी फोटो क्लिक की जा सकती थी, पर इसकी वजह से कपड़ों के आर पार फोटो क्लिक हो जाती थी, जिसका इस्तेमाल कुछ लोग गलत कामों में करने लगे थे। इसके बाद सोनी ने तुरंत इस कैमरे को फिर से वापस मंगवा लिया और 70,000 प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया गया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।